Hello students, welcome back to your channel. In this video, we are going to master the mode. I am going to show you a simple trick to remember the formula so you never forget it during the exam. So let's get started. So देखिए आपने क्लास 9th में पढ़ा था मोड फॉर अनग्रुप डेटा. वो बहुत इजी होता है फाइंड करना. देखिए जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा होता है यानी कि द नंबर विच अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द सीरीज उसको मोड कहते थे क्लास 9th में अनग्रुप डेटा के लिए. अब देखिए सबसे ज़्यादा बार क्या कौन सा नंबर आ रहा है? 2 2 2 2 2 एंड 2. ये 2 कितनी बार अपेयर हो गया? 6 टाइम्स. सो इन दिस सीरीज द मोड इज 2. इस सीरीज के लिए मोड आ जाएगा हमारे पास 2 क्योंकि सबसे ज़्यादा बार जो नंबर रिपीट हो रहा है वो क्या है? 2. सो ये मोड को निकालेंगे सबसे अच्छी ट्रिक होती है. ठीक है. अब क्लास 10th के लिए हमने पढ़ना ग्रुप डेटा. सो ग्रुप डेटा में हमें क्या करना पड़ता है? हमें ना वो क्लास इंटरवल फाइंड करना है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी. तो उस क्लास इंटरवल को हम बोल देंगे मॉडल क्लास. ठीक है. बहुत इजी होती है मॉडल क्लास फाइंड करना. मैं आपको एग्जांपल से बता भी देता हूँ. इधर देखो हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता है. ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया हुआ है. एक्सरसाइज 3rd का क्वेश्चन में फर्स्ट लिया हुआ है. इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है यहाँ पे? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है 20. तो इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे मॉडल क्लास. तो बहुत ईजी था फाइंड करना. अब देखो इसके लिए ना एक फॉर्मूला होता है. हमने मॉडल क्लास के बाद ना हमने मोड कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला आता है. इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ. आपको याद रखना है LFH. एल से आपका लोअर लिमिट आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. एल होती है मॉडल क्लास की लोअर लिमिट. आपको ये तो पता ही होगा कि कोई भी आपको क्लास इंटरवल जिस तरीके से दी होती है वो रेंज होती है. जैसे आपको 10 से 15 दी होगी. इसको हम क्या देते हैं? अपर लिमिट. सॉरी, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट और इसको हम कह देंगे अपर लिमिट. ठीक है. और जो उनके बीच में ये होता है इसको हम कह देते हैं क्लास साइज. इसको हम एच कह देते हैं क्लास इंटरवल का साइज. ठीक है. तो ये एच क्या होता है? ये होता है क्लास इंटरवल साइज, यानी कि इन दोनों के बीच का गैप. इन एग्जांपल लेके आपको समझाया कि इन दोनों का गैप कितने का है? लगभग 5 का है. सो F1 क्या होता है? देखो F1 होती है फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की. ठीक है. F0 होती है फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास के जस्ट पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को F0 कहते हैं और मॉडल क्लास के जस्ट आगे वाली फ्रीक्वेंसी को हम F2 कहते हैं. और इसका फॉर्मूला का ट्रिक क्या बताया मैंने? LFH. एल आ जाएगा पहले आपके पास. F1 में से F0 माइनस कर देना. ठीक है. फिर ट्वाइस ऑफ F1 में से इसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी और इसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस करना और मल्टीप्लाई कर देना H से. तो ये होता है मोड का फॉर्मूला. अब एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको. ज़रा देखिए ये मैंने क्वेश्चन ले रखा है. इसमें हमें मोड कैलकुलेट करना है. तो मोड का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया क्या होता है. सबसे पहले मैंने मॉडल क्लास यहाँ से निकाली. मॉडल क्लास क्या आई है हमारी मॉडल क्लास आई है यहाँ से 125 से 145. कैसे कैलकुलेट की थी हमने मॉडल क्लास? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो क्या होती है? मॉडल क्लास होती है. अब यहाँ पे इसको हम कह देंगे F1. इसके जस्ट पीछे वाली को हम कह देते हैं यहाँ पे F0 और जस्ट इसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं F2. ठीक है. इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट. किसकी? मॉडल क्लास की. इन दोनों में गैप कितने का? इन दोनों में गैप है 20 का. तो हमारा क्लास साइज हो जाएगा 20. अब हमें ये फॉर्मूला जो है वो लगाना है इसमें. ठीक है. मोड के फॉर्मूले में लगानी है ये वैल्यूज़. तो मोड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? मैंने बताया था एल आता है पहले. ठीक है. फिर एफ की वैल्यूज़ आएंगी. F1 में से F0 निकाल दो. फिर नीचे क्या करना है आपको? ट्वाइस ऑफ F1 में से F0 भी निकाल देना और F2 भी निकाल देना और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है H से. अब L की वैल्यू के यहाँ पे लोअर लिमिट की वैल्यू है यहाँ पे 125. F1 की वैल्यू क्या है? F1 की वैल्यू यहाँ पे है 20. F0 यानी कि पीछे वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 13. आपने इसको माइनस करना है ट्वाइस ऑफ F1 में से. तो ट्वाइस ऑफ F1 आपके पास है 20 और माइनस करना है इसको पीछे वाली से भी और इसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी से भी और इसको मल्टीप्लाई कर देना H से. H कितना आपका? क्लास साइज आपका 20. अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इसको. 125 सेम आएगा एज इट इज़. 20 में से 13 गया, कितना बचता? 7 बचता रिमाइंडर. 20 में से 13 जाने पे 7 गया. 2 × 20 हो गया 40 और ये दोनों माइनस करके कितने आएंगे? ये आएंगे 27 और हमें मल्टीप्लाई करना है इसको 20 से. ठीक है. इसको कैलकुलेट करेंगे आगे. देखिए ये आएगा 125 प्लस 7 का 7 एज इट इज़ आएगा. इनको सॉल्व करने पे आएगा 40 - 27 होता है 13. इनटू आप कर देंगे इसको 20 से. अब देखो इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको. डेटा कैलकुलेट करने की एलसीएम वगैरह मत लेना. 27 × 20 करो कितना होता है? 140 और इसको डिवाइड करो 13 से. पहले डिवाइड कर दो फिर प्लस करना इजी हो जाएगा. एलसीएम लेके मत करना, थोड़ा ज़्यादा लेंथी चला जाएगा. सो अब 140 को आपको डिवाइड करना है 13 से. तो ये आएगा 13 × 1 = 13.
करेंगे 1 बचेगा 0। 13 के टेबल में 10 नहीं आता है तो कितने से जाएगा 13 जीरो से 0 से करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 बचेगा। देन आगे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ लग जाएगा पॉइंट। 13 7 से होता है 91, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ आ जाएगा 0, तो 10.7 आ गया हमारे यहाँ पे। 125 प्लस 10.7 और ये आपका आंसर आ जाएगा 135.7। ये आ गया हमारा मोड, ठीक है। सो बहुत इजी होता है मोड को कैलकुलेट करना। सो क्या करना होता है इसमें, कोई भी क्वेश्चन आपको देंगे, आपने सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखनी है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपकी मॉडल क्लास निकाल देगी, उससे आपके वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करना है और जस्ट फॉर्मूला में पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। सो इफ़ दिस हेल्प्ड you, then hit that like button and subscribe for the mean and median tricks coming next. See you in the next class. Thank you.